बच्चों, आपको पता है कि गजानन माधव मुक्ति बोध को हम पढ़ रहे हैं। उनकी कविता जो है आपकी सिलेबस में लगी है, क्लास 12th आरोह, सब्जेक्ट हिंदी। तो ये जो गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा लिखी कविता का नाम है सहर्ष स्वीकारा है, और मैं सरस्वती दत्त इसको व्याख्या कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, और आप इसको ध्यान पूर्वक सुने। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए। चैनल का नाम सरस्वती दत्त। देखिए बच्चों, जो गजानन माधव मुक्ति बोध, इनका मैंने जीवन परिचय आपको पढ़ाया था, जैसे कि आपको याद होगा। वह जो कवि हैं, उनका जो जन्म है 13 नवंबर 1917 को, ठीक है, मुरैना ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। और इनके पिता का नाम माधवराव और माता का नाम पार्वती बाई। और जो इनके पिता थे, ये अपने पिता की तीसरी संतान थे। पहले जो दो बच्चे थे, इनके दो भाई थे या बहन थे, वो लोग जो है नहीं रहे, तो इनका लालन पालन बड़े ही प्यार और बड़े ही लाड़ प्यार के साथ हुआ। तो इसमें जो कवि हैं वो जो है, जो ऐसे कवि हैं जिनका जो है तार सप्तक यानी कि नई कविता, तार सप्तक जो अज्ञेय जी ने, जिसका प्रयोग बाद में जो जिसका नाम आता है, उसमें मुक्तिबोध एक स्तंभ है, पहले कवि हैं, इनका नाम आता है उसमें। और ये जो आपके सिलेबस में लगी है सहर्ष स्वीकारा है, और कवि का नाम गजानन माधव मुक्ति बोध। तो ये जो सहर्ष स्वीकारा कविता है, कविता में कवि ने अपने सभी जीवन के, ठीक है, जो भी उसके जीवन में घटनाएं घटती हैं या खट्टे मीठे अनुभव हैं या जो भी उसकी अनुभूतियां हैं, ठीक है, जो भी उसने अपने जीवन में सुख दुख, जिन भी परिस्थितियों को उसने जिया है, उमंग उत्साह खुशी, ये जो भी उसके जीवन में घटनाएं घटी, वो है उनको अपने किसी खास या अपने किसी खास व्यक्ति के साथ उसको जो है जुड़ा हुआ मानता है। तो ये वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उनकी माँ हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, उनकी प्रेमिका प्रिया। तो ये कहीं भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता कि उन्होंने किसको संबोधित किया है। ईश्वर हो सकते हैं वो, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था हरिवंश राय बच्चन, है ना, आत्म परिचय कराया था। तो उसमें भी जो है कवि जो है किसी प्रिय को याद कर रहा है, प्रियतम को याद कर रहा है, और वो प्रियतम कौन है उसमें इस बात की वो जानकारी नहीं मिलती हमें। तो इसमें भी स्पष्ट रूप से कोई खास जानकारी नहीं मिलती, और कविता थोड़ी कठिन है। हालांकि शब्द तो आसान है, खड़ी बोली में लिखी गई है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको पढ़ते हैं और इसका गूढ़ अर्थ निकल कर आता है बच्चों, तो ये समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसलिए वीडियो को बार बार देखें, बार बार सुने, एक या दो या तीन या चार बार, जितनी बार आपको समझ नहीं आ रहा उतनी बार इसको पॉज करके देखें। वह अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष में प्रिय का प्रभाव मानते हैं। तो हम यहाँ पर जो व्याख्या करेंगे उनकी प्रिय को लेके करेंगे, ठीक है। तो वह अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष पर प्रिय का प्रभाव मानते हैं और अपने व्यक्तित्व को भी उसकी देन मानता है। उनके हृदय में बहने वाले भाव, ठीक है, जैसे व्यक्तित्व की दृढ़ता है, उनके विचारों में जो नयापन है, आप रोके, उनके विचारों में जो नयापन है, उत्साह है, ठीक है, सब कुछ उनकी प्रिया के कारण है। देखें आप, देखिए बच्चों, ये नई कविता
नई कविता है, जो कि मैं वो नई कविता के जो है प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इसमें देखिए कैसे उन्होंने वो मार्क्सवाद को मानते हैं, और मार्क्सवाद आपको पता है 2 वर्गों में बटा है, सर्वहारा वर्ग और पूंजीवादी वर्ग। और इन्हीं दोनों के बीच जो द्वंद्व चलता है, उसी से समाज को जो है विकास होता है, ऐसा वो मानते हैं। ये उनकी विचारधारा रही है। ठीक है, वामपंथी विचारधारा से वे जुड़े हैं। देखिए बच्चों, उनका वो अपने जीवन के प्रति बहुत ईमानदार हैं। वो जो है सजग हैं, ठीक है, सजग हैं, और वो अपने आप पर गर्व करते हैं। जो भी उन्होंने जीवन मूल्य पाए हैं, है ना, जो भी उनकी प्रेरणा रही है, ठीक है, तो अपनी माता से वो ज्यादा प्रभावित हैं। अपनी माता से, अपनी प्रेमिका या पत्नी जो भी कह ले, हम उनकी प्रिया को मान के यहाँ पर चलेंगे, या ईश्वर को भी। ठीक है, देखिए जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, देखिए बच्चों, यहाँ पहली लाइन देखें, कविता देख लीजिए, सहर्ष स्वीकारा है, और कवि गजानन माधव मुक्ति बोध, और मेरे द्वारा व्याख्या की जा रही है सरस्वती दत्त। ठीक है, देखिए बच्चों, जिंदगी में जो कुछ है, जिंदगी में जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष बच्चों, सह उपसर्ग लग गया है, ठीक है, और हर्ष जो है मूल शब्द है, ठीक है, और सहर्ष का मतलब होता है मन से अपनाना, खुशी से अपनाना, ठीक है, चाहे वो सुख हो, दुख हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको खुशी के साथ अपनाना, मन से अपनाना, हृदय से अपनाना, आत्मा से अपनाना, ये कहलाता है। देखिए बच्चों, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। देखिए बच्चों, इसमें कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, या जो भी गतिविधियां हो रही हैं, या हर पल जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, वो तुम्हारी प्रेरणा के कारण हो रहा है। इसमें मैंने पहले ही बता दिया आपको, इसमें जो है पहला एक अर्थ ईश्वर के उसमें लिया जा सकता है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है, मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वो सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। एक तो हम इसका ये अर्थ ले सकते हैं, और दूसरा अर्थ है, कभी अपनी प्रिया, माँ, बहन, किसी को भी याद कर रहा है, परंतु वह इसको बता नहीं रहा है, अभी तो छिपा रहा है। वह किसकी प्रेरणा से सभी कार्य करता है, वह कोई भी हो सकता है, परंतु हम कवि की प्रिया को ही मानेंगे। उसी के अर्थ से यह स्पष्ट पूरी व्याख्या करेंगे। कवि कहता है, जो कुछ भी मुझे मिला है वह मेरी प्रिया के कारण, प्रिया के कारण मिला है। प्रिया कौन? कोई भी हो सकती है। मैंने बताया आपको, बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, प्रेमिका भी। इस बारे में कभी ने स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन उनकी जो है कहीं कहीं पर क्या है, ममता शब्द से हम अंदाजा लगाते हैं कि शायद माँ के लिए उन्होंने ये कहा होगा, ठीक है, और कोई अज्ञात ईश्वर के लिए कहा होगा। देखिए बच्चों, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कभी कहता है, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है, खुशी के साथ उसे अपनाया है, क्योंकि वह मेरी प्रिय को भी प्यारा है, मेरी प्रियतमा को भी प्यारा है। इसलिए मैंने अपने जीवन में सुख दुख को खुशी के साथ स्वीकार किया है, मन से स्वीकार किया है। मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह तुम्हें भी प्रिय लगता है, इसलिए मैंने भी उसको खुशी, हर्ष और आत्मा से अपनाया है। देखिए बच्चों, इसलिए कि वह तुम्हें भी प्यारा है। ठीक है, आगे देखिए बेटे, गर्भीली गरीबी ये गंभीर अनुभव, यह देखें, यह विचार वैभव सब संपत्ति। देखो बच्चों, यह विचार वैभव सब। अब देखिए इसमें गर्भीली जो है विशेषण, गरीबी का विशेषण गर्भीली, और ये प्रविशेषण हो गया गर्भीली। गरीबी को गर्भीली, गर्भ से भरी हुई कह दिया उसने, कवि ने, और कह रहा है गरीबी, यह गरीबी से जहां गरीबी आ जाती है वहां दुख, संघर्ष, ठीक है, वहां दुख, संघर्ष और सुविधा न मिलने पर जो है
हम गरीबी शब्द आता है, लेकिन कवि ने उसको कितने सुंदर ढंग से गर्भीली बताया है, गर्भ से भरी हुई बताया है। गर्भीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। विचार वैभव, जो उसके अंदर विचार आ रहे हैं, वैभव सब विचारों की जो संपत्ति है। वैभव मतलब संपत्ति है। देखिए बच्चों, अब कवि कहता है, कवि के जीवन में जो गरीबी है वह उस पर भी गर्व करता है। उसे अपनी गरीबी पर खेद, दुख या लज्जा नहीं आती, क्योंकि उसकी प्रिया को वह गरीबी अच्छी लगती है। अतः वह उसकी प्रेरणा से कवि अपनी गरीबी पर भी गर्व कर बैठा है। गरीबी आती है इंसान के छोटी छोटी चीजों में, जो है वो लालची हो जाता है, और जीवन मूल्यों को गरीबी में भी कवि ने बचा के रखा हुआ है। अपने जीवन मूल्यों, नैतिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों को जो है कवि ने बचा कर रखा है। इसलिए वो अपने मूल्य, जीवन के मूल्यों पर, गंभीर अनुभवों पर उसे गर्व होता है। अगर उसने अपने इस गरीबी में भी जीवन मूल्यों को नहीं छोड़ा, नैतिकता को नहीं छोड़ा, ईमानदारी को नहीं छोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है ना। बहुत बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति जब उसे खाने के लिए जरूरत है, लेकिन वह अपनी गरीबी से कोई समझौता नहीं करता, वह नहीं बिकता, वह नहीं लालच दिखाता, तो ये अनुभव जो है ये कैसे आए कवि के अंदर? किस जीवन मूल्यों को बचाने के अनुभव, गंभीर अनुभव, उसके गंभीर विचार, विचारों में दृढ़ता, एक जगह रुकना, विचारों पर अडिग रहना, ये सब उसके अंदर कहाँ से आया? ये विचारों की संपत्ति उसे पसंद है, ठीक है। और ये सब उसकी प्रिया के कारण हुआ है। समझ में आ गया होगा, थोड़ा कठिन शब्द है। देखिए बच्चों, गर्भीली मतलब गर्व से भरी हुई गरीबी को कवि ने गर्व से भरी हुई कह दिया। ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब संपत्ति। वैभव सब का अर्थ है संपत्ति। देखो बच्चों, आमतौर पे क्या होता है कि लोग छोटे छोटे लालच करते हैं, और उस लालच में क्या करते हैं, वो अपना जो है सब कुछ जो है, अगर थोड़ा सा जैसे किसी भी चीज में भ्रष्टाचार को अपना लेते हैं। लेकिन कवि ने ऐसा नहीं किया। उसके पास वो उस पर अडिग रहा, दृढ़ रहा, उसके अंदर दृढ़ता है, मजबूती है, गंभीर विचारों के अनुभव है। अनुभव कैसे आते हैं हमें? उसकी गरीबी ने उसे अनुभव करना सिखाया है ना। और उसके पास जो गहरी विचारों की संपत्ति है, उस पर वो पसंद करता है, दुखी नहीं होता, हताश नहीं होता, निराश नहीं होता, ये कह रहा है कवि। देखिए बच्चों, आगे देखें। दृढ़ता यह भीतर की सरिता, वह अभिनव सब। देखिए बच्चों, अभिनव का क्या अर्थ है? अभिनव मतलब नयापन, ठीक है। अभिनव मतलब नयापन। दृढ़ता अंदर की मजबूती, अब भीतर की सरिता कवि ने कह दिया कि विचार चल रहे हैं अंदर। जैसे नदी बह रही होती है, अंदर जो मेरे नदी बह रही है, विचारों की नदी बह रही है, विचार चल रहे हैं अंदर, कुछ ना कुछ। मौलिक है। मौलिक मतलब है, मौलिक का अर्थ वैसे आजाद होता है, स्वतंत्र रूप से विचारों को अपनाना होता है। लेकिन इसमें क्या है? वास्तविक है। मौलिक का अर्थ है वास्तविक है। वो किसी से नकल नहीं करी है, नकल नहीं करता कभी, किसी की नकल नहीं है, वो वास्तविक है। दृढ़ता यह, देखें एक बार फिर पंक्ति को देखें, नजर करें, देखें। दृढ़ता यह भीतर की सरिता, वह अभिनव सब मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, जगा हुआ, अपलग, बिना पलक झपकाए, हमेशा जगा हुआ, सजग है, संवेदन तुम्हारा है। देखिए बच्चों, अर्थात देखें, अब जो है कवि क्या कह रहा है? कवि कहता है कि मुझे ये जो गंभीर अनुभव है, मेरे जीवन में जो गंभीर विचार है ना, उन विचारों की संपत्ति मुझे पसंद है, ठीक है। अंदर जो मेरे नदी बह रही है, अर्थात विचारों की नदी बह रही है, आजाद रूप से,
यानी वो किसी की नकल नहीं है, वो सब मुझे मुझे प्रिय है, वो सब चीजें मुझे, उन चीजों ने मुझे क्या बनाया है, मजबूत बनाया है। गरीबी ने मुझे अनुभव दिए हैं, ठीक है, और उन अनुभवों से मैं क्या बना हूं, मजबूत बना हूं। मैंने किसी के साथ समझौता नहीं किया, ठीक है, मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया। मैं अपने नैतिकता पर, ईमानदारी पर, है ना, ईमानदारी पर जो हूं, मुझे गर्व है। इसलिए गरीबी को गर्वीली कह दिया। और दृढ़ता, विचारों की मजबूती, और भीतर की सरिता, जो विचारों की अंदर जो विचार चल रहे हैं वो एकदम नए नए बनकर आ जाते हैं। वो मौलिक हैं, वो अपने आप में वास्तविक है, झूठे नकली नहीं है, बनावटी नहीं है, ठीक है। आजकल की दुनिया कैसी है, बनावटीपन है ना, विचारों को भी बनावटीपन है। ऊपर से दिखते कुछ है, कहते कुछ है, और करते कुछ है, ठीक है बच्चों। लेकिन हमारा व्यक्तित्व ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो बोलते हैं उसे करना चाहिए। तो ये कवि में क्या है, ये कवि में एक गुण है, कवि में एक गुण है, ठीक है। आगे देखें बच्चों, ये वाला आपका जो है स्टैंजा समाप्त हो गया। अब आगे, और कवि अपनी प्रिया को, है ना, देखिए कवि जो है ये किसकी प्रेरणा से हुआ है, ये आगे देखें। ये वाला हो गया आपका, व्याख्या मैंने करा दी है इस वाले। तो जागृत और अपलक, है ना, अर्थात जगे हुए, जो मेरे अंदर विचारों की नदी बह रही है, मेरे अंदर जो विचार चल रहे हैं नदी की तरह निरंतर, मौलिक हैं, वास्तविक हैं, ठीक है, वो मुझे प्रिय हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन विचारों ने, उन गरीबी ने मुझे मजबूत बनाया है। जागृत और अपलक, मैं निरंतर जागते हुए विचार जो है मेरे अंदर चलते रहते हैं। मेरे जीवन में जो गतिविधियां हो रही है, जो हर पल जो बीत रहा है, वह सब मेरी मेरी प्रिय के कारण हो रहा है। उसने मेरे को इतना मजबूत बना दिया है। हे प्रिय, तुम्हारी प्रेरणा के कारण ऐसा हुआ है। जाने क्या रिश्ता है, देखिए बच्चों, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का। यहाँ देखिए बच्चों, मीठे पानी का, सोता बोला है उसने, सोता है, सोता मतलब झरना, भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिला वह चेहरा है। व्याख्या भी देख लें बच्चों, कि कविता में कवि कहता है, हे प्रिय, तुमने मेरे अंदर पता नहीं क्या ऐसी शक्ति भर दी है कि प्रेम रूपी झरना बहता ही जा रहा है ना। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, यहाँ देखें, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। वो बोलता है ये कैसा रिश्ता है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। अपने आप से जो है क्वेश्चन कर रहा है ना, क्वेश्चन कर रहा है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। विरोधाभास हो रहा है यहाँ, तो विरोधाभास अलंकार भी है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है झरना भीतर, ठीक है, भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर मुझ पर यूं त्यों, ज्यों त्यों, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है बेटा। तो देखें, तुम्हारा ही खिला वह चेहरा है। तो कवि क्या कह रहा है, हे प्रिय, तुमने मेरे अंदर पता नहीं ऐसी क्या शक्ति भर दी है, पता नहीं क्या क्या शक्ति मेरे अंदर आ गई है। मेरी आत्मा जो कमजोर नहीं हुई, ठीक है, गरीबी से इतने दुख दर्द सहने के बाद भी मैं दृढ़ हूँ, मजबूत हूँ। जो प्रेम रूपी झरना जैसे बहता रहता है, पतली सी धारा उसमें से बहती रहती है, वैसे ही मेरे दिल से जो है इतनी कठिनाइयां, इतनी संघर्ष होने के बाद भी मेरी आत्मा में जो है वो झरना, मीठे पानी का झरना जो है, विचारों का झरना, प्रेम जो है, वो मैं प्रेम जो है बहता रहता है, वो कभी कम नहीं होता। वो कविता के माध्यम से आता है, कविता लिखता है उसको, ठीक है, उसमें चाहे जिंदगी में जो भी कठिनाई हो, चाहे दुख मिले मुझे, चाहे सुख मिले, चाहे खुशी मिले, मैं उसको निरंतर गले लगाकर आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे झरने, बच्चों पानी कैसा होता है, हमें पानी की तरह होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। कि पानी जब पानी अपना बहाव करता है तो बहुत सारी चीजें उसमें रोड़ा अटकाती है, झरने में, जैसे मिट्टी, चट्टान, है ना। लेकिन पानी पानी कहीं से भी निकलकर अपना रास्ता
बना लेता है, जहां उसको जाना होता है वो चला जाता है, रास्ता बनाकर क्या करता है, आगे निकल जाता है। उसी प्रकार मेरे हृदय में भी मीठे पानी का अर्थात प्रेम का झरना बहता ही जा रहा है। जैसे झरने से पानी कभी समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार मेरे दिल से भी यह झरना अर्थात प्यार का झरना कभी समाप्त नहीं होगा। आशा कर रही हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अब कह रहा है कवि, देखो जितना मैं इस झरने को उड़ेलता हूँ प्यार को, उतना ही यह बढ़ता जाता है। देखो क्या कह रहा है कभी, जितना भी यहाँ जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है। तो अंततः यह पुनः प्रेम से भर जाता है, मेरा दिल, मेरा हृदय। कवि कहता है, मेरा और तुम्हारा पता नहीं क्या नाता है, मैं नहीं जानता, लेकिन जितनी बार भी प्रेम निकालता हूँ अर्थात उड़ेलता हूँ, वह फिर दोबारा से भर जाता है। मैं तुम्हें देखकर मैं फिर अपने सारे दुख दर्द सब कुछ भूल जाता हूँ। फिर से वही दिल में, आत्मा में शक्ति आ जाती है और मुझे जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। देखो आगे मीठा पानी किसका प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है बच्चों। और प्रेम का, खुशी का, ठीक है ना, संतुष्टि का, इसका प्रतीक है। मेरे अंदर अर्थात दिल में प्रेम रूपी झरना बह रहा है, अर्थात मीठे पानी का झरना बह रहा है। उस पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है, ये कह रहा है। मीठे पानी का सोता है भीतर वह, ऊपर तुम। अब देखो, क्योंकि तुम्हारी प्रेरणा के कारण ही ये संभव हो पाया है, अर्थात सुख दुख को मैं एक समान मानने लगा हूं। अब बोलता है, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर मुझ पर, तुम तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। जैसे चंद्रमा धरती पर शीतल चांदनी बिखेरती है और हमको सुख पहुंचाती है, ठीक है, धरती को सुख पहुंचाती है, उसकी रोशनी से, चंद्रमा की रोशनी से जब धरती पे पड़ती है, तो जो कीड़े मकोड़े जितने भी जो भी होते हैं, वो क्या होते हैं, वो उसकी धरती से उनको उजाला मिलता है और वो अपना रास्ता चुनने में उनको आसानी होती है। ऐसे ही हमेशा रोशनी बिखेरे रहता है, अर्थात जिस तरह से चंद्रमा चंद्रमा धरती पर रात भर मुस्कुराता है और धरती को प्रकाशमान करता है, तुम मुझ पर उसी तरह से तुम्हारा चेहरा खिलता रहता है। मतलब मैं तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ तो मेरी आत्मा को वही सुख, वही सुकून मिलता है जो कि चंद्रमा की रोशनी से नीचे जो जीव लोग हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनको शीतलता मिलती है। उसी प्रकार से मेरे हृदय को भी शीतलता मिलती है। और तुम्हारा चेहरा वो चांद के समान है जो हमेशा प्रकाशमान रहता है, अर्थात तुम मेरी यादों में हमेशा बसी हुई हो। बच्चों इसी के साथ मेरा जो है ये सेकेंड थर्ड पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद जो है बच्चों हम फोर्थ पार्ट बनाएंगे इसका, क्योंकि कविता बहुत लंबी कविता लिखते हैं वो, और तो बहुत ज़्यादा समझाने में समय लगता है और आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। आशा कर रही हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसको व्याख्या अगर कर लेंगे, व्याख्या आपकी समझ में आएगी, तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछ लेगा आपसे, है ना, किसी भी, जैसे दो पंक्तियां दे देगा कवि, जैसे दो पंक्तियां एग्जाम में आ गई और उसी में से बोलेगा कि कवि किससे कह रहा है कि मेरा क्या रिश्ता है, क्या नाता है ना, तो आपको बताना पड़ेगा वह अनजान है और कवि ने उसको स्पष्ट रूप से नहीं बताया। कहीं कविता में ममता शब्द आया है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं वह अपनी माँ या अपनी प्रेमिका, अपनी प्रिय, जो भी जिसके साथ भी उसकी आत्मीयता है, जिसके साथ भी उसके अच्छे संबंध है, उसके संबोधित कर रहा है, ठीक है। और जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, इसमें खुद कवि प्रश्न कर रहा है, अर्थात विरोधाभास की स्थिति है, कवि स्वयं नहीं जानता है, ठीक है। और तीसरी बात जो है, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, है ना, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो इसमें है ना उपमा अलंकार भी है और उत्प्रेक्षा भी है, मतलब कि ज्यों त्यों आया है तो उत्प्रेक्षा हो गया, और जो है उसकी तुलना कर दी है चांद से, ठीक है, तो चेहरे की तुलना चांद से की है। तो इस तरह से आपको इसका जो है तीसरा पार्ट जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।
और वीडियो अच्छी लगे या वीडियो अच्छी लगे तो इस मेरे सरस्वती दत्त चैनल को लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।